Ravinder Kumar Jha, a vast experience of teaching biology, faculty of श्रीवास्तव क्लासेस 11 का एक बहुत ही सिंपल टॉपिक लेकर आपको पढ़ा रहे हैं। द टॉपिक इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जब प्लांट में इकोलॉजिकल नीड के अनुसार स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। So modification can be defined as change in structure and function. बहुत सब देखे होंगे प्लांट, सपोज कीजिए कद्दू, कोहड़ा, लौकी सब में देखे होंगे कि आपको लीफ के पास से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर निकल जाता है। What is the purpose of this spring like structure? The main purpose of this spring like structure is to get the support. So this is the modification. Before on the topic, यहाँ हम लोग समझेंगे कि एक फ्लावरिंग प्लांट में टोटल 5 पार्ट्स होता है: रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। रूट जो है, रूट इज ए पार्ट डिराइव्ड फ्रॉम रेडिकल। रूट प्लांट का वो पार्ट है जो रेडिकल से बनता है, और रेडिकल को छोड़कर प्लांट में अगर किसी भी पार्ट से रूट का ओरिजिन होता है तो इसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। इसलिए रूट बेसिकली दो तरह का होता है, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। रूट फॉर्म्ड बाय रेडिकल इज कॉल्ड टैप रूट, एंड रूट अराइजिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट रेडिकल इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। सो रूट इज ऑफ टू टाइप्स। अब ये जो रूट है, इस रूट के स्ट्रक्चर और फंक्शन में जब चेंज हो जाता है तो इसको मॉडिफिकेशन कहते हैं। सो मॉडिफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज change in structure and function of root according to ecological need of the plant। जैसे प्लांट का नीड है, जैसे प्लांट की आवश्यकता है, उसके अनुसार उसके जड़ में, उसके तना में, उसके पत्ती में या अदर स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज होता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। यहाँ पर हम लोग दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एक मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट और दूसरा मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। सबसे पहले आपको बताएं कि टैप रूट इज ए रूट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय रेडिकल, एंड रेडिकल इज ए पार्ट। जो कैसे बनेगा रेडिकल? तो जब सीड को मिट्टी में डाल देते हैं, जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन के बाद देखेंगे व्हाइट स्ट्रक्चर निकलता है। दिस व्हाइट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेडिकल, और ये रेडिकल रूट सिस्टम को बनाता है। और फिर ये जो रूट सिस्टम है, दिस रूट सिस्टम, ये रूट दो तरह का, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट। और जब इस रूट के स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज होगा तो इसको मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट का डायग्राम देखिए, स्केच किया हुआ बोर्ड पर। फ्यूजिफॉर्म रूट, कॉनिकल रूट, नेपिफॉर्म रूट और ट्यूबरस रूट। These are the 4 types of modification of taproot. Modification of taproot 4 तरह का: fusiform root, conical root, napiform root और tuberous root। fusiform root का एग्जांपल रेडिस है। मूली जानते हैं हम लोग। मूली का स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इसका शेप जो होता है ये मोर और लेस स्पिंडल शेप का होता है, इसलिए इसको फ्यूजिफॉर्म रूट कहते हैं। फ्यूजिफॉर्म रूट क्या होगा, कई पॉइंट्स इसमें हम लोग लिखेंगे या जानेंगे। फ्यूजिफॉर्म रूट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट? क्या इसका उद्देश्य है, क्यों ये रूपांतरण होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है अतिरिक्त भोजन को जमा करना, टू स्टोर द एक्स्ट्रा फूड। अतिरिक्त भोजन को जमा करना, फूड जो प्लांट जो एक्स्ट्रा फूड को बनाता है उसको स्टोर करना। सो द मेन पर्पस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट इज टू स्टोर द एक्स्ट्रा फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट। फर्स्ट टाइप इज, पहला टाइप है इसका फ्यूजिफॉर्म रूट। फ्यूजिफॉर्म रूट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। This will be first point. Fusiform root is a modification of tap root for the storage of extra food.
Due to storage of food, the root becomes spindle shaped. Function: storage of food. Example: radish. Scientific name of radish is Raphanus sativus. This is all about fusiform root. फिर से ध्यान देंगे. Fusiform root, as you see in the diagram, this is the simple diagram. Fusiform root is a modification of taproot for the storage of extra food. पहला point. दूसरा point, due to storage of food, the root becomes spindle shaped. भोजन संचय के कारण, भोजन जमा होने के कारण रूट का शेप स्पिंडल जैसा हो जाता है. थर्ड पॉइंट, इस केस में प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट प्रेजेंट हो सकता है, होता है. एग्जाम्पल: रेडिश. साइंटिफिक नेम ऑफ रेडिश इज Raphanus sativus. Second type of modification of taproot is conical root. Example: carrot. In case of conical root, क्या पाते हैं हम लोग? Due to storage of food, the root become cone shaped. ये जो रूट है ये cone shaped हो जाता है. गाजर इसका एग्जाम्पल है, कैरट. प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट प्रेजेंट होता है. शेप कॉन्सेप्ट है. एग्जाम्पल कैरोट है. साइंटिफिक नेम डॉकस कैरोटा है. फिर से एक बार देखेंगे इसको. कॉनिकल रूट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर द स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा फूड. सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड द रूट बिकम्स कॉन्सेप्ट. रूट कौन के आकार का हो जाता है. थर्ड पॉइंट, प्राइमरी रूट, secondary root, tertiary roots are present. Function: storage of food. Example: carrot. Scientific name Daucus carota. This is all about conical root. Now here sometimes question is asked in the internal exam, as the topic belongs to class 11. What is the difference between fusiform root and conical root? As you see in the diagram, the clear differences, distinguished differences, remarkable differences in the shape of the root. ध्यान दीजिए, fusiform root is spindle shaped, conical root is cone shaped. Third type is napiform root. Napiform root, there are two examples of napiform root. One is turnip. Scientific name of turnip is Brassica rapa. Other is beet, Beta vulgaris. So napiform root is a type of modification of taproot for the storage of extra food. napiform root taproot का modification है अतिरिक्त भोजन को, एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करने के लिए. ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड द रूट बिकम्स कॉन्सेप्ट. रूट कौन के आकार का, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड द रूट बिकम्स पीचर शेप्ड. नेपिफॉर्म है पीचर शेप्ड और टॉप शेप्ड. घड़े के आकार का या लट्टू के आकार का हो जाता है. इस केस में द रूट इज वेरी हाई, swollen in the upper part and suddenly drop like in the downward directions. Primary root, secondary root, tertiary root present है. Function: storage of food. Example: there are two examples of napiform root. One is turnip. Scientific name is Brassica rapa. And second example is beet, Beta vulgaris. फिर से एक बार देखेंगे नेपिफॉर्म रूट को. नेपिफॉर्म रूट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर द स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा फूड. सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड द रूट बिकम्स वेरी मच swollen in the upper part and suddenly
rope like in the downward directions. The root is pitcher shaped, top shaped. Function, storage of extra food. Examples are to Beta vulgaris beet and turnip brassica rapa. The difference between conical root and napiform root is the only difference between shape of the root. Conical root is cone shaped and napiform root is top shaped or pitcher shaped. अब यहाँ पर चौथा तरह के रूट को देखिए, ट्यूबरस रूट. Example, irregular in shape. There is no regular shape. Example is 4 o'clock plant, Mirabilis jalapa. So the first point in case of tuberous root will be, tuberous root is a type of modification of taproot for the storage of extra food. Due to storage of food, the root becomes irregular in shape. There is no regular shape. Function, storage of food. Example, as you see on the blackboard, example is 4 o'clock plant. Scientific name of 4 o'clock plant is Mirabilis jalapa. These are the different types of modification of taproot that you will be studied in morphology of flowering plants में modification एक टॉपिक है. तो 4 तरह का है टैपरूट का मॉडिफिकेशन. फिर से देखेंगे, फ्यूजिफॉर्म रूट, कॉनिकल रूट, नेपिफॉर्म रूट और ट्यूबरस रूट. चारों का मेन पर्पस मॉडिफिकेशन का है स्टोरेज ऑफ फूड, एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करना. नेक्स्ट हम लोग यहाँ फिर 3 डायग्राम और स्केच किए हैं. These diagrams prop root, stilt root और climbing root का है. These are the modifications of adventitious root. पहले adventitious root जानेंगे क्या होता है. Adventitious root is a part of plant which is not formed by radicle. The root arising from, the root coming from any part of plant except radicle. रेडिकल को छोड़कर अगर प्लांट के किसी भी भाग से रूट का ओरिजिन होता है, आइदर फ्रॉम स्टेम और फ्रॉम लीफ और फ्रॉम एनी पार्ट, दैट विल बी एडवेंटिशियस रूट. अगर प्लांट में रेडिकल को छोड़कर कहीं से भी रूट निकला हुआ दिखाई देता है तो उसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट कहेंगे. देयर आर 3 पर्पस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट. एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन का 3 पर्पस है. फर्स्ट, टू स्टोर द एक्स्ट्रा फूड, अतिरिक्त भोजन को जमा करना. दिस इज द फर्स्ट पर्पस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट. Second one is to provide the plant extra support. पौधे को अतिरिक्त सहारा देना. बरगद का पौधा देखे होंगे, बनियन ट्री. पेड़ के ब्रांच से, from the trunk of a plant, a number of rope-like structures come out in the downward direction. ऊपर से बहुत सा रस्सी नुमा स्ट्रक्चर निकलता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अगर उसका ग्रोथ ऑटोमेटिकली होने दिया जाए, कोई छेड़छाड़ नहीं करे, उस रूट को काटे नहीं, तो वो चला जाता है मिट्टी में. मिट्टी में जाने के बाद ये जो रूट है ये पिलर जैसा हो जाता है, खंभे जैसा हो जाता है, जैसे मकान में पिलर बनाते हैं. इसलिए इसको प्रॉप रूट कहते हैं. कलकत्ता के सिरपुर बॉटनिकल गार्डन में एक बरगद का पेड़ है, उसमें 10,000 प्रॉप रूट है. आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, तो आप उसमें स्टेम और रूट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे. दिस इज वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड. A single plant is spreaded in about 450 diameter.
450 डायमीटर एरिया में एक बरगद का पेड़ वहां पर है पहला। तो इस तरह से जो ये मॉडिफिकेशन डायग्राम है, 3 यहाँ पर स्केच किया हुआ, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट और क्लाइंबिंग रूट। These all are the modification of adventitious root to provide the plant extra support, to provide the plant mechanical support. पौधे को अतिरिक्त सहारा देना है, एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए ये मॉडिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज प्रॉप रूट, ध्यान देंगे। प्रॉप रूट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट टू प्रोवाइड द प्लांट एक्स्ट्रा सपोर्ट। प्रॉप रूट एडवेंटिशियस रूट का एक मॉडिफिकेशन है जो पौधे को अतिरिक्त सहारा देता है, टू प्रोवाइड द प्लांट एक्स्ट्रा सपोर्ट। फ्रॉम द मेन ट्रंक्स ऑफ प्लांट a number of rope like structure come out in the downward direction and ultimately enter into the soil. After entering these roots into the soil, they become thick, strong and stout like pillars. मोटा तगड़ा मोटा हो जाता, मजबूत हो जाता है खंभे की तरह, इसलिए इसको प्रॉप रूट कहते हैं। फंक्शन इसका होगा टू प्रोवाइड द प्लांट एक्स्ट्रा सपोर्ट, टू प्रोवाइड, टू गिव द प्लांट मैकेनिकल सपोर्ट। एग्जाम्पल, बनियन ट्री। The scientific name of banyan tree is Ficus bengalensis. रबर प्लांट में भी होता है Ficus elastica, but the distinguished root is present in case of crop. Second type is stilt root. Stilt root is a type of modification of adventitious root to provide the plant extra support. Stilt root adventitious root का एक मॉडिफिकेशन है जो पौधे को अतिरिक्त एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए ऐसा मॉडिफिकेशन, ऐसा रूपांतरण हुआ है पौधे में अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल नीड। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो फ्रॉम द बेसल नोड्स ऑफ द स्टेम, नोड का जो स्टेम का जो बेसल नोड है, यहाँ से थीन ऑब्लिक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको स्टिल्ट रूट कहते हैं। ये स्टिल्ट रूट ऑब्लिकली सॉइल में चला जाता है और पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। एग्जाम्पल इसका मेज है, मकई, सुगर कैन, पेंडनस, केवड़ा, इसके केस में ये पाया जाता है। फंक्शन इसका होगा मैकेनिकल सपोर्ट। फिर से ध्यान देंगे, स्टिल्ट रूट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट टू प्रोवाइड द प्लांट एक्स्ट्रा सपोर्ट फ्रॉम द बेसल नोड्स ऑफ द स्टेम। A number of thin oblique root comes out and obliquely enter into the soil. After entering into the soil, मिट्टी में जाने के बाद it provides the plant extra support. So the main purpose of modification of stilt root is to provide the mechanical support. Examples are 3: maize, sugar cane and pandanus, केवड़ा के केस। Third type is climbing root. Example can be seen in case of money plant, in case of Indian ivy, पान, बीटल के केस में इसको देख सकते हैं। But the most common example is money plant. Scientific name is Pothos. इसमें क्या होता है, from the node just near the leaf, thin brown colored structures, adventitious root comes out and they cling from the support. इसके आसपास जो सपोर्ट मिलता है उससे ये चिपक जाता है और पौधे को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। So climbing root is a modification of adventitious root from the nodes just near the leaf.
brown colored adventitious root comes out and they cling from the support, जो support मिलता है उससे cling करता है and help the plant in climbing, so this is called climbing root. Example is money plant, Indian ivy, betel, पान, सबके केस में मिलता है। इस तरह से ये टैप रूट और एडवेंटिसस रूट का मॉडिफिकेशन है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। नीट में यहाँ देख सकते हैं 2010, 2012, 14, 15 में आया हुआ है एंड दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक है। अगर ध्यान देंगे तो इससे आसानी से आप इसको कर सकते हैं। फिर से एक बार हम लोग देख लेंगे 5 मिनट में इसको। फ्यूजिफॉर्म रूट कॉनिकल रूट के शेप में अंतर है। फ्यूजिफॉर्म रूट स्पिंडल शेप्ड होगा, कॉनिकल रूट कॉन शेप्ड होगा। नेपिफॉर्म पिचर शेप्ड है या टॉप शेप्ड है। ट्यूबरस रूट का कोई शेप नहीं है। और टैप रूट का मॉडिफिकेशन स्टोरेज ऑफ फूड के लिए होता है। फिर सेकेंड टाइप एडवेंटिसस रूट है। एडवेंटिसस रूट का मॉडिफिकेशन 3 पर्पस के लिए होता है, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए और इसेंशियल फंक्शंस के लिए। ये जो तीन डायग्राम स्केच्ड है, ये मेन पर्पस है इसका टू प्रोवाइड द प्लांट एक्स्ट्रा और मैकेनिकल सपोर्ट, जिसका पहला एग्जांपल क्रॉप रूट है, सॉरी पहला टाइप क्रॉप रूट है, एग्जांपल बनियन ट्री है। सेकंड स्टिल्ट रूट है, एग्जांपल मेज है। थर्ड क्लाइंबिंग रूट है, मनी प्लांट है। ये टॉपिक है, इस पे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे आराम से इसको तैयारी कर सकते हैं। इसमें यहाँ देखेंगे नीट 2010, 12, 14, 15, एएफएमसी में, एम्स में, जिपमर में, वेस्ट बंगाल मेडिकल टेस्ट में सब में क्वेश्चन आता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।